9.7 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं हम लोग, जो कि मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यानी इंटीग्रेशन करना है बट बाय पार्ट्स से। बाय पार्ट्स मतलब जैसे आप डेरिवेटिव में u/v मेथड लगाया करते थे, वैसे u/v इंटीग्रेशन में भी होता है। यानी इंटीग्रेशन करना पर इनके बाय पार्ट्स, टुकड़े करके। ठीक है, तो u/v का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे u और v का डेरिवेटिव होता है वैसे v का इंटीग्रेशन होता है, बट आगे वैसा नहीं होता जैसे डेरिवेटिव में होता था। u के साथ v का इंटीग्रेशन माइनस u के डेरिवेटिव के साथ v का इंटीग्रेशन, ये अपना फॉर्मूला है u/v का। u के साथ v का इंटीग्रेशन माइनस u के डेरिवेटिव के साथ v का इंटीग्रेशन, यानी कि जो यहाँ u के साथ v का इंटीग्रेशन लगाया हुआ है वही u के डेरिवेटिव के साथ v का इंटीग्रेशन लगाया, जो आए उसका दोबारा फिर इंटीग्रेशन। ये u/v इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। u/v का इंटीग्रेशन, तो हमारा u/v का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बना u के साथ v का इंटीग्रेशन, u के साथ v का इंटीग्रेशन माइनस u के डेरिवेटिव के साथ v का इंटीग्रेशन। बट u और v पहले सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन u है और कौन uv है, और वो दो फंक्शन आपके डिपेंड हैं इस मेथड के ऊपर भी। u कौन होगा और v कौन होगा इस स्पेलिंग के ऊपर। आईलेट, आई बताता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी इस ऑर्डर में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके कोई भी दो फंक्शन पड़े हों, जैसे x log x, तो x पहले आएगा या log x पहले आएगा, तो वो आईलेट की स्पेलिंग से चेक किया जाएगा। तो आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नो। इनवर्स ट्रिग्नो कौन से होते हैं? लाइक साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये वाले, इनको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नो। एल मतलब लॉगरिथम वाले। लॉगरिथम कौन से? log x हो गया, ठीक है। ए मतलब एल्जेब्रिक वाले। एल्जेब्रिक कौन से होते हैं? एल्जेब्रिक हो गया हमारे जैसे लाइक x हो गया, x² हो गया, बिना x वाले भी हो गए, 2 हो गया, 5 हो गया या 1 हो गया, ठीक है। टी मतलब ट्रिग्नो हो गया। ट्रिग्नो कौन से होते हैं? जैसे साइन x हो गया, कॉस x हो गया, ये ट्रिग्नो हो गया। वो तो इन्वर्स था, ये सिंपल ट्रिग्नो हो गया। और ई लास्ट वाला एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कौन से होते हैं? जैसे लाइक e⁻x हो गया, e⁻x हो गया। तो ये 5 तरह के फंक्शन आपको यहाँ मल्टीप्लाई में दिखाई देंगे, और आपने पहले ये देखना है कि आपको u कौन सा लेना है और v कौन सा लेना है। तो आपने देखा ये x जो है वो एल्जेब्रिक है और ये लॉगरिथम है। तो आईलेट की स्पेलिंग में पहले हमने चेक कर लिया कि a पहले आता है या l पहले आता है। तो हमने देखा आईलेट की स्पेलिंग के अकॉर्डिंग l पहले आता है, a बाद में आता है। तो हमने भी l को पहले लिख दिया, a को बाद में लिख दिया। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग u/v का फॉर्मूला, और वो रहा u/v का फॉर्मूला क्या था? u के साथ v का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है, माइनस u के डेरिवेटिव के साथ, u मतलब log x का डेरिवेटिव, वो तो 1/x ही है, ठीक है। u के साथ v का इंटीग्रेशन, u के डेरिवेटिव के साथ, अब u के साथ v का इंटीग्रेशन लगा दिया, अब u के डेरिवेटिव के साथ v का इंटीग्रेशन, जो यहाँ लगाया होता है वही यहाँ लग जाता है, और उसका फिर इंटीग्रेशन, वो तो हमने पहले ही लगा दिया। तो ये सॉल्व होके 1/2 तो बाहर हो जाएगा, और x से कट के x रह जाएगा। और अकेले x का इंटीग्रेशन हम लोग तो जानते ही हैं, अकेले x अब तो नहीं, दो चीज़ें मल्टीप्लाई में रह गई, तो अकेले x का इंटीग्रेशन x²/2 है प्लस c। तो अपना फाइनल आंसर ये आ गया x²/2 log x माइनस 1/2 इंटू 2 मिलकर 1/4 हो जाएगा प्लस c। तो ये हमारा u/v का फॉर्मूला है, जिसके बेस पे हम लोग एक्सरसाइज के सम 9.7 के ट्राई करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, क्या x/में cos² x। x/में cos² x मतलब एक एल्जेब्रिक है और एक ट्रिग्नो है, पर ट्रिग्नो को उठा के हम ऊपर लेके जा सकते हैं, cos के ऊपर जाके secant² हो गया। नाउ स्टार्ट u/v। तो पहले आईलेट से चेक किया कि कौन आएगा पहले, एल्जेब्रिक पहले आएगा, ट्रिग्नो बाद में आएगा, तो बिल्कुल सही पड़े हैं u/v। तो जिसमें u/v का फॉर्मूला क्या होता है? u के साथ v का इंटीग्रेशन, secant² का इंटीग्रेशन tan x होता है, माइनस u के डेरिवेटिव के साथ v का इंटीग्रेशन, यानी कि secant² का जो इंटीग्रेशन यहाँ लगाया होता है वही यहाँ पे लगाना होता है। अब तो अकेला एक ही रह गया, अकेले एक, यानी कि अकेले tan x का इंटीग्रेशन, वो तो माइनस log cos होता है या log sec भी हो सकता है। तो हम माइनस log cos लगाएंगे तो बाहर माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, और अगर log sec लगाएंगे तो बाहर माइनस का माइनस ही रहेगा। तो ये हमारा tan, cot, secant, cosecant और cot 4 फॉर्मूले हम लोगों ने एक्स्ट्रा याद किए थे, जिसके बेस पे सम था, ठीक है।
बाकी ये u/v हमारा फॉर्मूला समझ आ गया ना अब आप लोगों को। u के साथ v का इंटीग्रेशन माइनस u के डेरिवेटिव के साथ v का इंटीग्रेशन। बस एक यहाँ कई बार दो बार भी u/v लगना आ जाता है। कैसे? लाइक ये वाला देखो, इसी सम का थर्ड पार्ट है, फर्स्ट सम का ही थर्ड पार्ट है। एक्स स्क्वायर e⁻3x डेरिवेटिव u/v से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या फॉर्मूला है? u के साथ v का इंटीग्रेशन माइनस u के डेरिवेटिव के साथ v का इंटीग्रेशन, e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x/3। तो 2/3 हमने बाहर निकाल दिया, बचा x e⁻3x। इस पे अब देखो, अगर सिंगल चीज़ बची होती तो आप बस सिंपल इंटीग्रेशन कर ही देते। अब फिर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में बढ़ी हैं, फिर अपने को u/v लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट लगा लेना, u/v दोबारा लगाएंगे तो क्या होगा? x के साथ v का इंटीग्रेशन मतलब u के साथ v का इंटीग्रेशन माइनस u के डेरिवेटिव के साथ v का इंटीग्रेशन e⁻3x/3। अब अपना 2/3 को अंदर भेज दो, 2/9 हो गया, क्योंकि अगला इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले अपनी पिछली ब्रैकेट खोल लेना, नहीं तो ये लास्ट वाली ब्रैकेट अगर पिछले वाली ब्रैकेट नहीं खुली होंगी तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आगे। तो माइनस 2/3 3 से मल्टीप्लाई 2/9, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2/9, अकेला e⁻3x रह गया। अकेले e3x का इंटीग्रेशन करो, अपना आंसर आ गया। अब तो u/v लगाने की जरूरत नहीं है, ये साथ साथ चल ही रहा था आंसर में, ये भी है और ये e⁻3x/3 और लगा के 27 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। और देखो जैसे हमारे पास जरूरी नहीं है हमेशा सम तैयार ही मिले u/v का। जैसे सेकंड का फर्स्ट पार्ट है x³ cos x²। हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नो, लॉगरिथम, इनके अंदर x के अलावा x की पावर 1 के अलावा कुछ और आ गया तो वहाँ जरूर पुटिंग होगी। तो यहाँ पर cos x² आ गया, तो x² को हम लोग t पुट कर लेते हैं, और x² का डेरिवेटिव वो भी तैयार ही बैठा है। कहाँ है? x² को अगर t पुट किया तो इसका डेरिवेटिव 2x dx dt। तभी तो हमने x³ के दो टुकड़े किए थे, x² t के काम आ जाएगा और x dx हमारे डेरिवेटिव के काम आ जाएगा। तो x dx की वैल्यू क्या होगी? dt/2। तो अपन x² की जगह तो t लिखने वाले हैं, वो वाला cos t हो गया। x dx की जगह हम लोग dt/2 लिखने वाले हैं। सारा काम कंप्लीट हो गया। 1/2 बाहर ही बैठा रहेगा, t और cos t पे u/v लग जाएगा। बस लॉगरिथम पे आ जाओ, लॉगरिथम वाले सम थर्ड सम में आ जाते हैं। जैसे अपना सम है x³ log 2x। ऑफकोर्स अभी तो करा था हमने u/v से आइलेट पहले सेट करेगा, कौन आगे आएगा? लॉग पहले आएगा, अलजेब्रिक बाद में आएगा। तो log x को हम log 2x को हम लोग पहले लिख देते हैं, x³ को बाद में लिख देते हैं। u/v से फॉर्मूला स्टार्ट कर देते हैं। क्या था? u ऐसे कैसे x³ का इंटीग्रेशन x की 4/4, फिर log का डेरिवेटिव u ऐसे कैसे v का इंटीग्रेशन x की 3 का x की 4/4 माइनस log का डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव 1/2x इंटू 2, x की 3 का जो यहाँ इंटीग्रेशन किया था वो यहाँ पे लगा दिया। अभी इसको थोड़ा सेट करो, जैसे ये 2 से 2 कट गया, ये x कट के x³ हो गया, बाय वाला 4 बाहर निकाल दिया, x³ रह गया। x³ का इंटीग्रेशन अब तो अकेला ही है, x³ का इंटीग्रेशन x की 4/4 प्लस c, आंसर आ गया। ये साथ में चल ही रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, भी लॉगरिथम फंक्शन अकेला भी आ जाए ना तो हम लोग उसका डेरिवेटिव तो कर सकते हैं। log x अकेला भी आ जाए ना, log x अकेला आ जाए तो भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। log x की पावर चाहे 2 हो 3 हो, जैसे फोर्थ पार्ट में पावर 2 है। लॉगरिथम अकेले का इंटीग्रेशन, लॉगरिथम का अकेले का डेरिवेटिव तो पता है, इंटीग्रेशन नहीं होता तो इंटू 1 लगा के हम लोग, 1 का मतलब अलजेब्रिक और इसका मतलब लॉगरिथम, तो आप लॉगरिथम log x के होल स्क्वायर के साथ 1 तो लगा ही सकते हैं। 1 का मतलब तो अलजेब्रिक ही होता है ना। तो u/v फॉर्मूला लग रहा है। u/v फॉर्मूला क्या है? u ऐसे कैसे v का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x और इसका डेरिवेटिव पावर 2 आगे आके एक कम log x का 1/x, 1 का इंटीग्रेशन जो यहाँ लगाया था वही यहाँ लगा दो, x से x कट जाना है, बच जाना है क्या? -2 log x, और log x का अकेले का इंटीग्रेशन होता नहीं है, इंटू 1 फिर लगाना पड़ेगा। यानी कि ज़रूरी नहीं है u/v एक ही बार में ख़त्म हो जाए। -2 ब्रैकेट स्टार्ट, दोबारा सुन लो,
यू ऐसे कैसे, 1 का इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव पहले पावर से 2 आगे आके कम, फिर log x का 1/x, 1 का इंटीग्रेशन जो यहाँ लगाया वही यहाँ पे, x से x कट गया, log x इंटू 1 रह गया। अब दोबारा u इंटू v, इसमें log x ऐसे कैसे, 1 का इंटीग्रेशन फिर x और log का डेरिवेटिव 1/x, 1 का इंटीग्रेशन जो यहाँ लगाया था वही यहाँ पे, x से x कट गया। अब अकेला सम के अंदर सिर्फ पहले 1 बच गया, 1 का भी इंटीग्रेशन बाकी है, वो अगले स्टेप में कर देंगे, पर पहले ब्रैकेट ओपन कर ही लो, -2x log x माइनस माइनस प्लस 2 अकेला 1, अकेले 1 का इंटीग्रेशन तो x ही होना प्लस c, ये हमारा आंसर है। ये साथ साथ चल रहा था, तो जो साथ से चल रहा था वो गायब नहीं हुआ, प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो कोई और। जैसे सम आ गया हमारा साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते ही हैं, पर अगर साइन एक्स की बजाय रूट एक्स आ गया, इसी तरह इन्वर्स में भी कॉस इन्वर्स का इंटीग्रेशन हम लोग डेरिवेटिव तो जानते हैं, पर इन्वर्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करना आ गया तो क्या करेंगे। ये 4th का फर्स्ट है, ये 5th का फर्स्ट है, पहले ये बताते हैं। जब भी साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है वो तो हम कर ही सकते हैं, पर अगर साइन के अंदर अजीब सा एंगल आ गया तो उसको हटा लो, हटाना मतलब रूट एक्स को टी पुट कर लो। अब आप कहोगे सर इसका तो डेरिवेटिव ही नहीं है कोई एक्स्ट्रा, कोई नहीं, हम अंडर रूट को ही हटा लेते हैं, ये बन गया टी स्क्वायर, रूट को हटाया तो एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, क्योंकि अपने को तो इसको टी पुट किया, बस एक डी एक्स की वैल्यू डालनी है, वो तो अब निकल ही जानी है। ये लो डी एक्स की वैल्यू क्या आई, 2t dt, तो हम डी एक्स की जगह 2t dt डाल देते हैं, यानी सम बन गया साइन टी, और इसकी जगह 2t dt, 2 यहाँ लगा दिया, t भी यहाँ लगा दिया, dt यहाँ लगा दिया, लो बन गया ना, सम तैयार हो गया ना। एक अलजेब्रिक और एक ट्रिग्नो है, बस करके और t की वैल्यू डाल देना। इसी तरह अगर इन्वर्स का अकेले का इंटीग्रेशन आ जाए, जैसे लॉगरिथम का आया था, तो उसके साथ भी इंटू 1 लगाया था, इसके साथ भी इंटू 1 लगेगा, तो कॉस इन्वर्स एक्स के साथ इंटू 1 लगाया तो u इंटू v लगेगा, जिसमें u ऐसे का ऐसे 1 का इंटीग्रेशन x होता है, फिर कॉस इन्वर्स का डेरिवेटिव u के साथ v का इंटीग्रेशन, u के डेरिवेटिव कॉस इन्वर्स का डेरिवेटिव ये होता है, 1 का इंटीग्रेशन जो यहाँ लगाया वही यहाँ पे। अब ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ऊपर x रह गया, नीचे 1 माइनस है। अब साफ साफ दिख रहा है माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या कर लो, टी पुट कर लो, इसका डेरिवेटिव -2x dx dt, ये देखो x dx तो बैठा ही है, तो x dx की वैल्यू क्या होगी, dt बाय -2, तो यहाँ हमने लिख दिया dt बाय x dx की वैल्यू dt बाय -2 1/√t, इंटीग्रेशन करो, √t को उठा के t की वैल्यू डाल देना। तो यही अगर इन्वर्स के अंदर भी आपके पास x की जगह √x आ जाए, जैसे कि ये आ गया थर्ड पार्ट में 5th के ही, टेंजेंट इन्वर्स √x, जैसे आप साइन √x के साथ √x को t पुट किया था, वैसे ही टेंजेंट इन्वर्स √x के साथ भी वही करने वाले हैं, √x को क्या पुट कर लो, t, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड की टी स्क्वायर बन गया, डेरिवेटिव किया तो dx इक्वल टू 2t dt बन गया। तो अब सम क्या बन गया, टेंजेंट इन्वर्स t और इस dx की जगह 2t dt, 2t dt, u इंटू वी से सम बिल्कुल तैयार पड़े हैं। u इंटू वी फॉर्मूला क्या था, u के साथ v का इंटीग्रेशन, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और t का जो इंटीग्रेशन यहाँ लगाया था वही यहाँ लगा दिया। अब हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, बाय वाला 2 बाहर निकाल दिया, टी स्क्वायर ऊपर है, नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 है। हम लोग जानते हैं ऊपर ज़्यादा पावर हो या ऊपर नीचे सेम पावर हो तो डिवाइड हो तो डिवाइड कर लेना चाहिए, बिना डिवाइड के भी समझ सकते हैं स्मार्ट वर्क से, क्या टी स्क्वायर के साथ 1 प्लस कर दिया, 1 माइनस भी कर लिया। अब टी स्क्वायर प्लस 1 के नीचे उसके नीचे अलग कर दो, हैं रिजल्ट आ गया कितना, टी स्क्वायर प्लस 1 से 1 हो गया, और 1 के नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर अलग कर दो, ठीक है, उसके नीचे अलग कर दिया, 1 रह गया, और 1 के नीचे अलग कर दिया। अब दोनों के इंटीग्रेशन हम लोगों को पता ही है, 1 का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन तो होता है टी और उसका tan इनवर्स टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू डाल देना, बाहर 1 2 भी चल रहा है हमारा, वो कहीं ख़त्म नहीं हुआ, टी की वैल्यू डाल के हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 5th 6th सम सारा ही बिल्कुल 5th की तरह ही, इसके जैसे ही सम मिलेंगे आपको, ठीक है ना। 7th सम में थोड़ी पुटिंग पॉटिंग आ जाएगी, बस पुट करना है आपको, क्या करना है अभी उसके अंदर, उसका कोई डेरिवेटिव पड़ा है या कोई फॉर्मूला या आइडेंटिटी बन रही है। जैसे ये देखो 7th का फर्स्ट पार्ट है, अपने पास सम में x² टेंजेंट इनवर्स x
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साफ साफ ही तो पता चल रहा है अभी टेंजेंट इनवर्स एक्स को टी पुट कर दिया जाए तो डेरिवेटिव तैयार ही बैठा है। टेंजेंट इनवर्स एक्स को टी या फिर एक्स को टेन टी एक ही बात होती है। तो हमारे पास एक्स भी है, टेन इनवर्स को टी, तो उसका डेरिवेटिव भी बैठा है, ये बैठा। तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और डी टी। तो अपना सम क्या बन गया, इसकी जगह तो टी लिख दिया, इस सारे की जगह डी टी लिख दिया। अकेला ये होता तो इंटीग्रेशन तो हमने 9.2 में कर ही है सम, पर अभी तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी बैठा है, तो हमने तभी तो एक्स की वैल्यू निकाली थी। एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी टेन स्क्वायर टी। अब सम स्टार्ट तो है, टी ऐसे का ऐसे टेंजेंट स्क्वायर वाला पीछे रख दिया, यू इंटू वी से सेट किया। पर आपने देखा ये तो टेंजेंट स्क्वायर है, टेंजेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसलिए हमने इसको बदल लिया, सीकेंड स्क्वायर -1 लिख के। अब सम तैयार है, टी इंटू सीकेंड स्क्वायर। हमारी आज की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यही था, एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, वही है काम। इंटीग्रेशन करके और टी की वैल्यू डाल देना। टी की वैल्यू आपने टेन इनवर्स एक्स डालनी है, या फिर आपने अपना आंसर टी में बनाना है, या आपने टेन टी में बनाना है। क्योंकि टी आएगा तो टेन इनवर्स एक्स रख देना, जो टेन टी आएगा तो एक्स रख देना, बस। और समझो एक आधा पार्ट इसी सम का, इसमें सारे पार्ट्स फॉर्मूला ही बन रहे हैं। जैसे थर्ड पार्ट है y इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साफ साफ सारे पार्ट्स में पता चल रहा है कि एक्स की जगह कुछ पुट ही करना है, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह टेन टी ही पुट करना है, और एक्स की जगह टेन टी पुट किया तो डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, सीकेंड स्क्वायर टी डी टी। तो सम क्या बन गया, कॉस इनवर्स। अभी पता चल जाएगा मैंने टेन टी क्यों रखा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, और डी एक्स की जगह सीकेंड स्क्वायर टी डी टी। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसलिए हमने tan t रखा था। तो सारे के सारे पार्ट किसी ना किसी चीज़ के फॉर्मूले ही बन रहे हैं। लो सम तैयार है, cos और cos इनवर्स तो कट गया, बचा कौन, 2t सीकेंड स्क्वायर t dt। 2 को बाहर निकाल दो और हर सम यही तो बन रहा है, t इंटू सीकेंड स्क्वायर t dt, u इंटू वी लगा लो। ठीक है, सारे सम ईजी हैं, आप तो आगे एक और समझो, 8th का फर्स्ट पार्ट है। जैसे x/1 माइनस कॉस एक्स, पहले 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला लगाओ। 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। लो अब सम तैयार हो गया, कैसे, 1/2 तो बाहर निकाल दिया, साइन स्क्वायर को उठा के ऊपर ले गए, कोसिकेंड स्क्वायर, u इंटू वी से फिर सम तैयार है। u ऐसे का ऐसे, v का इंटीग्रेशन, फिर u के डेरिवेटिव के साथ v का इंटीग्रेशन। ठीक है, एक लास्ट और समझो बस, वो है एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नो। बस लास्ट टॉपिक है। कभी भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नो इकट्ठे आ जाएं, हमारा ऐसा कोई सम नहीं आया कि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नो कभी भी इकट्ठे आ जाएं तो पहले उसको आई जरूर मान लो। तो आईलेट बोलता है कि एक्सपोनेंशियल तो पीछे ही रहना चाहिए, तो ट्रिग्नो आगे ले आते हैं, तो साइन 3x आगे ले आए, e⁻2x पीछे रह गए। याद रखना, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नो कभी भी आ जाए तो आई मान के स्टार्ट करने हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद आपको फिर दोबारा यही शक्ल सम में दोबारा दिख जाएगी। अगर हमने इसका नाम आई रखा होगा तो हम उसकी जगह वापस आई रख सकते हैं, नहीं तो ये सम कभी ख़त्म नहीं होना, रुकना ही नहीं है। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या है, u के साथ v का इंटीग्रेशन, u के डेरिवेटिव के साथ cos 3x इंटू 3 v का इंटीग्रेशन e⁻2x/2। 3/2 को बाहर निकाल दिया हमने, 3/2 को बाहर निकाल दिया, अंदर बच गया cos 3x इंटू e2x। लो सम तो दोबारा फिर u इंटू वी लगने को तैयार हो गया। दोबारा फिर u इंटू वी लगाने के लिए तो आपको पता ही है, मैंने ब्रैकेट जरूर यूज़ करनी चाहिए। तो cos 3x ऐसे का ऐसे, e2x का इंटीग्रेशन e2x/2, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस यहाँ लगाने की बजाय यहाँ लगा दिया, साइन 3x इंटू 3, e2x का इंटीग्रेशन e2x/2 dx। अब ब्रैकेट ओपन कर दो अपनी, 3/2 इस 2 से मल्टीप्लाई 3/4, ब्रैकेट तो खुल गई ना, cos 3x इंटू e2x, ये भी 3/2 इस 3/2 से 3/4, और आपने देखा ये भी 3 है, 9/4 हो गया भाई। आपने देखा आपके पास जो अंदर अब स्टेटमेंट दोबारा फिर u इंटू वी बनने को तैयार बैठी है, पर हम u इंटू वी से दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो वही स्टेटमेंट है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और उस स्टेटमेंट का नाम हमने आई रखा हुआ था। लो जी, अब हमने इंटीग्रेशन के निशान को रोक दिया, वापस आई नाम दे करके, ऊपर जो चल रहा था वो चल ही रहा है, साइन 3x इंटू e2x/2, और ये सब बराबर चल रहा था आई के ही, क्योंकि अपने को तो आई की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए आई तो इधर भी बैठा, आई इधर भी,
एक तरफ कर लो सारे आई इकट्ठे कर लो। -9/4 आई, इधर आके प्लस का 9/4 आई, सॉल्व किया तो 13/4 आई, सॉल्व किया तो आई की वैल्यू 13/4, इधर आके 4/13। और ये जो मटेरियल चल रहा था वो तो चल ही रहा था +c। बस ये काम था आपका बस इस एक्सरसाइज का। थोड़ा सा इसमें एक सम और डिफरेंट सब बताता हूँ आपको। कभी भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नो इकट्ठे आ जाएं तो आई तो मानना ही है, पर कई बार क्या होता है पुटिंग पाटिंग करके भी वो ख़त्म भी हो जाता है, तो थोड़ी पुटिंग का भी ध्यान रखो। एक्सपोनेंशियल की पावर में कभी भी एक्स के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे फोर्थ पार्ट में की पावर sin x आ गया तो ऑफकोर्स sin x तो हटेगा ही, तो sin x हटेगा तो sin x का तो डेरिवेटिव भी cos x होना चाहिए। तो sin x का डेरिवेटिव cos x बैठा है, कहाँ बैठा है, sin 2x का फॉर्मूला खोल लो, 2 sin x cos x। अब sin x को t पुट कर लो तो sin का डेरिवेटिव cos x हो गया, dx हो गया, dt। यानी एक बार तो सम को देख के ऐसे लग रहा था एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नो में आई मान के स्टार्ट कर लें, पर ज़रूरत नहीं पड़ी। कारण अब सम e की पावर t और 2 को तो बाहर निकाल दिया 2, और ये फिर t और वो तेरा dt। लो जी 2t et, ट्वाइस तो बाहर ही बैठा रहेगा। अब इसको आई मानने की ज़रूरत है, कोई नहीं मानने की ज़रूरत, समझा की बात। 10th सम में एक पार्ट देखो e पावर टेंजेंट इनवर्स x, तो साफ साफ पता चल रहा है e की पावर में x के अलावा जब भी कुछ अजीब सा आ जाए तो वो तो हटेगा ही हटेगा। और स्टेटमेंट में 1 + x² का होल स्क्वायर है, तो हम लोगों ने tan इनवर्स x को t पुट करना है, तो उसका डेरिवेटिव साथ साथ तैयार बैठा है। पहले हम 1 + x², 1 + x² दो बार लिख लेते हैं। तो टेंजेंट इनवर्स x को हमने t पुट कर लिया, उसका डेरिवेटिव 1 + x², 1/। और फिर हमने यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल ली tan t, क्योंकि आपको x की वैल्यू भी रखने की ज़रूरत पड़नी है। कैसे, ये तो आपका dt बन गया, ये आपका et बन गया, ये बन गया et, ये बन गया dt, और नीचे 1 + x की जगह tan t, तो 1 + tan² t। 1 + tan² t तो अपना secant² t होता है, secant² t। secant² तो हमारा cos² होता है, तो et cos² t, et cos² t। अब cos² का इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं है, cos² का तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो cos² का फॉर्मूला 1 + cos 2t/2। ठीक है, बस बाय वाला 2 और et को अंदर भेज दो, एक सम सिंपल हो जाएगा, एक सम u × v से हो जाएगा। एक को i1 नाम दे दो, एक को i2 नाम दे दो, सम कर लेना। ठीक है, ये हमारी u × v एक्सरसाइज के 9.7 एक्सरसाइज थी। 9.8 भी बिल्कुल इसके जैसी ही है। 9.8 में क्या था हमारा, 9.8 में हमारे पास है तो u × v ही, बस थोड़ा सा एक दो सम बताऊंगा 9.8 के, क्योंकि वो बिल्कुल 9.7 जैसी है। बस हमने ना 9.8 में u × v के दो पार्ट दिखाई देंगे, एक 1/x² है, एक 2/x³ है। हमने u × v से दोनों को खोलना है, पर खोलना सिर्फ उसी को है कि दूसरे वाला अपने आप कट जाएगा। हमने इन दोनों में से सिलेक्ट करना है भी किसको खोल लें। तो आइलेट के अकॉर्डिंग 1/x² आगे, e⁻x पीछे, 2/2 तो बाहर निकाल दो, 1/x³ आगे, एक्सपोनेंशियल पीछे। तो u × v खोलने से पहले आपने ना फॉर्मूला समझना है u के साथ v का इंटीग्रेशन u के डेरिवेटिव के साथ। अब आपने यहाँ जो दोनों u दिखाई दे रहे हैं एक्सपोनेंशियल के साथ, इन दोनों में ना ये देखना है भी किसका डेरिवेटिव कौन आ सकता है। 1/x² का डेरिवेटिव 1/x³ में आएगा या 1/x³ का 1/x² में आएगा। तो वो आपको पता ही है अभी 1/x² का डेरिवेटिव 1/x³ में आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। तो जिसका u का डेरिवेटिव दूसरे वाला आएगा, आप सिर्फ उसी को u × v से खोलेंगे, इसको खोलेंगे उसको नहीं खोलते, वो पड़ा रहने देना। देखना अभी थोड़ी देर में क्या होगा उसके साथ। u के साथ v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव 1/x² का डेरिवेटिव 1/x² का x² का आउट करने के लिए x की पावर -2 ऊपर, -2 आगे आके एक कम, -2/x³ ये बन गया। तो हमने यही लगा दिया -2/x³ और ex। हमने इसको तो खोला ही नहीं है, ये तो पड़ा ही है। लोश, अब देखो क्या बनने जा रहा है। ये पहला वाला 1/x² e⁻x, ये माइनस माइनस +2/x³ ex, और ये -2/x³ ex। ये प्लस की आइटम, ये माइनस की आइटम, बचा हमारा आंसर। कहने का मतलब हमने खोलना सिर्फ एक को ही है, इन दोनों में से खोलना सिर्फ एक को ही है, और उसी को ही खोलना है जिसमें u का डेरिवेटिव v आ रहा हो, मतलब u का डेरिवेटिव दूसरे वाला है, एक का डेरिवेटिव दूसरे वाला आ रहा होगा, हम उसी को ही खोलेंगे। तो बस यही हमने देखना है भी किसका डेरिवेटिव कौन से वाला आ रहा होगा। तो जैसे फोर्थ क्वेश्चन है e⁻x है,
साथ में कॉट एक्स है प्लस लॉग साइन एक्स है, तो किसको खोलें ये समझ लो बस। किसको खोलना चाहिए, ई की पावर एक्स कॉट एक्स, अब ई की पावर एक्स लॉग साइन एक्स, तो दो हैं यू इंटू वी वाले, पर कॉट का डेरिवेटिव तो कोसिकेंट स्क्वायर टाइप होता है, ये तो नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं खोलते, हम इसको खोल के देखते हैं। यू इंटू वी फॉर्मूला है, यू यानी कि एक्सपोनेंशियल तो पीछे जाएगा और यू आगे आएगा, तो यू ऐसे का ऐसे, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स का ई पावर एक्स डिवाइड बाय 1, लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय साइन, साइन का कॉस, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स, तो अपना सम क्या बन गया देखो, कॉस बाय साइन कॉट नहीं बन गया, और यही तो आपके पास वहाँ पे बैठा था। अब इस पे दोबारा नहीं लगाएंगे हम लोग, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ माइनस में और प्लस में दोनों दिखाई देने लग गई हैं, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें। इसलिए इस एक्सरसाइज में स्मार्ट वर्क यानी यू इंटू वी तो होगा, पर इन दोनों में से एक को देखना पड़ेगा भी किसको खोलना है किसको नहीं खोलना, समझा की बात। तो ये इस एक्सरसाइज का फंडा है, ट्राई करो इसके सम, ठीक है। एक आधा और देख लो, जैसे 6th है, ई पावर एक्स 2 प्लस साइन 2x डिवाइड बाय हमारे पास है, बस फिर हमारा यू इंटू वी का फंडा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.9 तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, वो नहीं करेंगे, 9.10 नहीं करेंगे इसके बाद, तो 9.10 और 11 दोनों, ई पावर एक्स 2 के नीचे 2 cos स्क्वायर एक्स, और ई एक्स साइन 2x के नीचे 2 cos स्क्वायर एक्स। अब देखते हैं इनको खोलें कैसे, 2 से 2 कट गया, ई एक्स कॉस के ऊपर जाएगा तो सीकेंट स्क्वायर हो गया, ये वाला ई एक्स साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और नीचे हमारे पास 2 cos स्क्वायर एक्स है, 2 से 2 कट गया, एक कॉस कट गया, डी एक्स। साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस तो tan ही होता है, ई पावर एक्स tan एक्स, तो ऑफकोर्स किसको खोलना चाहिए, इसको के इसको, tan का ही डेरिवेटिव तो सीकेंट स्क्वायर होता है, तो हम इसी को ही खोल लेंगे, उसको क्यों खोलेंगे, समझा की बात। बस ये फंडा है, बस आपने ये ट्राई करने हैं, कौन सा कैसे करना है बस सोची जाओ करी जाओ। जैसे एक सम और है, सम में जैसे 1 प्लस एक्स लॉग एक्स बाय में एक्स ई एक्स, पहले ये डिवाइड वाले एक्स को दोनों के नीचे नीचे अलग अलग भेज दो, एक्स लॉग एक्स बाय में एक्स ई पावर एक्स, एलिमेंट की बुक से कर रहे हैं हम लोग ये सम, ठीक है ना। तो ई पावर एक्स 1 बाय एक्स, और इसके नीचे गया तो एक्स लॉग एक्स बाय में एक्स इंटू ई पावर एक्स, ये एक्स से एक्स कट गया, यू इंटू वी के हम 2 तैयार हो गए। अब किसको खोलना चाहिए बता दो, बस पता कर लो अपने आप। अभी लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होता है कि 1 बाय एक्स का लॉग एक्स होता है, तो ऑफकोर्स ये वाला ही खोलेंगे, ठीक है, यू इंटू वी से, वो वाला अपने आप कट जाएगा। लो जी।